ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के दौरान किया मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार। पहली मरतबा के वोटरों को लोकसभा इंतखाबात के दौरान रिकॉर्ड तादाद में अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करने की अपील। राजभवन जम्मू में मुतअद्दिद शख्सियात और वफूद के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात। मनोज सिन्हा ने मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर पूरा करने का दिलाया यकीन। शब बरात के ताल्लुक से वादी में हो रहा है खुसूसी दीनी मजालिस का एहतिमाम। और गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया सरमाई खेल खुश असलूबी के साथ इख्तिताम पजीर। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली मरतबा के वोटरों से अपील की है कि वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात में रिकॉर्ड तादाद में अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करें। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के दौरान कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जितना ज्यादा नौजवान तबका चुनाव अमल में शामिल होगा उतना ही इसके बेहतर नताइज मुल्क के लिए सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात के लिए मसरत है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरा पहला वोट देश के लिए मुहिम शुरू की है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अपने नौजवानों पर फख्र है जो जोश और वलवले से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को 18 बरस की उम्र पाने पर 18वें लोकसभा के लिए एक मेंबर चुनने का मौका फराहम हो रहा है। उन्होंने खेलों के शोबे, फिल्म इंडस्ट्री, अदब और सोशल मीडिया से वाबस्ता अहम शख्सियात पर जोर दिया कि वो पहली मरतबा वोट डालने वालों को रागिब करने के लिए चलाई जा रही मुहिम में बढ़ चढ़कर शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज हो सकता है, लिहाजा सियासी विकार को बरकरार रखते हुए अगले 3 महीनों के दौरान मन की बात प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। उन्होंने इस रेडियो प्रोग्राम के 110 शुमारे मुकम्मल होने को मन की बात की एक बड़ी कामयाबी करार दिया। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म ने मुल्क के तरक्याती सफर में खवातीन के रोल को उजागर करते हुए कहा कि 8 मार्च को खवातीन का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि खवातीन को बेहतर और मसावी मौके फराहम करने से ही दुनिया को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की खवातीन जिंदगी के हर शोबे में कारहाय नुमाया अंजाम दे रही हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि खवातीन ने हयातियाती काश्तकारी, पानी को बचाने और सफाई सुथराई को बरकरार रखने में भी कायदाना सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 3 मार्च को जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने का दिन मनाया जाता है और इस दिन के ताल्लुक से जंगलों और जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खुसूसी मुहिमों का इनेकाद किया जाना चाहिए। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वाइल्ड लाइफ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मसनूई ज़हानत जैसी टेक्नोलॉजी को बरोकार लाने का खास तौर से जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने भारत की गूनागूनियत का जिक्र करते हुए मादरी जुबान के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के गांदरबल से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मनशा की मिसाल पेश की जो पिछली 3 दहाइयों से गोजरी जुबान को तहफ़्फ़ुज़ देने का काम अंजाम दे रहा है। उन्होंने मोहम्मद मनशा की काविशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कंटेंट क्रिएटर्स की सलाहियतों को विकार बख्शने के लिए मुल्क में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में 2.32 किलोमीटर लंबे मुल्क के सबसे तवील केबल पुल का इफ्तिताह किया। 4 गलियारों वाला सुदर्शन सेतु नामी ये पुल बहीरे अरब पर बेट द्वारका जजीरे को मेन लैंड ओखा के साथ जोड़ता है। इस पुल को 9 अरब 79 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। वज़ीर आज़म ने द्वारका गुजरात में 4150 करोड़ रुपए लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ किया और कई एक का संग बुनियाद रखा। बाद में उन्होंने रेस कोर्स ग्राउंड राजकोट में
48,000 करोड़ से जायद रुपए की लागत वाले प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा और कई एक का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने मुल्क में 5 नए एम्स को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने 23 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में 11,500 करोड़ रुपए लागत वाले 200 से जायद हेल्थ केयर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक को कौम के नाम वक्फ किया। इनमें जम्मू कश्मीर के तिब्बी शोबे के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। वजीर आजम ने वर्चुअल तरीके पर जिला अस्पताल कुलगाम में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इस प्रोजेक्ट को 24 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जा रहा है। पीएम ने जम्मू कश्मीर के कुछ दीगर अस्पतालों में भी इसी तरह के क्रिटिकल केयर ब्लॉकों का संग बुनियाद रखा। जिला अस्पताल कुलगाम के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि 50 बिस्तरों वाले इस क्रिटिकल ब्लॉक में एक सर्जिकल यूनिट और एक डायलिसिस यूनिट भी होगा, जिनकी बदौलत मकामी मरीजों को बहुत सारी राहत मिलने की उम्मीद है। मुतअद्दिद शख्सियात और वफूद ने आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और मुख्तलिफ मामलात उनकी दानिश्त में लाए। गोस्वामी श्री गुरु नाबादास समाज कल्याण परिषद जम्मू कश्मीर के एक वफद ने एलजी के साथ मुलाकात की और गुरु नाबादास जी का स्मृति भवन कायम करने से मुतल्लिक एक मेमोरेंडम पेश किया। ऑल जे के गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के एक वफद ने एलजी से मुलाकात के दौरान गुजर बकरवाल तबके की फलाह बहबूद से मुतल्लिक मामलात उनकी नोट्स में लाए। पद्मश्री डॉक्टर के.एन. पंडिता भी एलजी से मुलाकात हुए। अलावा अजी वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर के कई नौजवानों ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। मनोज सिन्हा ने सभी वफूद और शख्सियात के मसाइल गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि इन पर तरजीही बुनियादों पर गौर किया जाएगा। दरी असना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन में छोटी कहानियों पर मुश्तमिल बंदिया रेना तिक्कू की तसनीफ करदा किताब 30 की 30 की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी। उन्होंने इस मौके पर मुसन्निफा को नेक ख्वाहिशात दी। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। आज शब बरात है। शब के दौरान फर्जंदाने तौहीद बारगाह इलाही में सरबसजूद होकर रिज़्क़ व रोजगार और उम्र सेहत में बरकत के लिए खुसूसी दुआएं मांगेंगे। बरात के ताल्लुक से आज वादी भर के खानकाहों, जियारतगाहों, मसाजिद और बुकजात में दुरूद व अज़कार और नात मुनाजात की खुसूसी मजालिस आरास्ता होंगी। इस दौरान उलमाए दीन और अइम्मा हज़रात शब बरात के फलसफे पर तफसील से रोशनी डालेंगे। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हो रही है, जहां नमाज इशा रात के 10 बजे अदा की जाएगी। इंतजामिया ने जायरीन की सहूलियत के लिए ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी और सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शब बरात के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो शब के दौरान आलम इंसानियत की बका के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ करें। वजारत तालीम ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को लिखा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि 2024-25 सेशन से आगे पहले ग्रेड में दाखिला पाने वाले बच्चों की उम्र 6 साल हो। ये फैसला कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तनाजुर में लिया गया है। डिफेंस सिक्योरिटी कोर DSC आज अपना 77वां यौम तासीस मना रहा है। ये कोर 1947 में महकमा दिफा की कांस्टेबलरी के तौर पर वजूद में लाया गया था। DSC के एहलकार मुल्क के अतराफ व अकनाफ में 1947 से लेकर आज तक मुतअद्दिद हसास दिफाई और सिविल तनसीबात को सिक्योरिटी फराहम करते आए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने DSC के तमाम एहलकारों और उनके कुंबों को मुबारकबाद दी है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ और DSC के कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने पिछले 77 बरसों के दौरान DSC के बेमिसाल रोल को उजागर किया।
शोरे आफाक सियाहती मकाम गुलमर्ग में 5 रोजा खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबले आज इख्तिताम पजीर हो गए। इस ताल्लुक से गाफ कोर्स गुलमर्ग में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर नुजहत गुल की सदारत में एक रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। इन खेलों के दौरान फौज ने सोने के 10, चांदी के 5 और कांसी के 6 तमगे हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मेडल टैली में कर्नाटक और महाराष्ट्र ने बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। जम्मू कश्मीर ने इन खेल मुकाबलों में सोने का 1, चांदी के 6 और कांसी के 4 मेडल हासिल करके 9वां मुकाम हासिल किया। आज मुनक्किद तकरीब के दौरान खेलकूद के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर का पैगाम पढ़ाया गया। वाज़ेह रहे कि 20 फरवरी को शुरू हुए इन खेल मुकाबलों में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 600 से जायद एथलीटों ने शिरकत की। इन खेलों की बदौलत गुलमर्ग में सियाहती मंजरनामे को काफी हद तक तकवीयत हासिल हुई है। आखिर पर मौसम से मुतल्लिक खबर। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.9 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत -1.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के दौरान किया मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार। पहली मरतबा के वोटरों को लोकसभा इंतखाबात के दौरान रिकॉर्ड तादाद में अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करने की अपील। राजभवन जम्मू में मुतअद्दिद शख्सियात और वफूद की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात। मनोज सिन्हा ने मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर पूरा करने का दिलाया यकीन। शब बारात के ताल्लुक से वादी में हो रहा है खुसूसी दीनी मजालिस का एहतमाम। और गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया सरमाई खेल खुश असलूबी के साथ इख्तिताम पजीर। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।